वक्त की किताब में हर वक्त का हिसाब होता है। वक्त की किताब में हर वक्त का हिसाब होता है। हिसाब जब भी होता है बेहिसाब होता है। अधपके सपनों का जाल क्यों बुनना। अधपके सपनों का जाल क्यों बुनना। वक्त पर पूरा हर एक ख्वाब होता है। वक्त पर पूरा हर एक ख्वाब होता है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक नया वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे अंग्रेजी के कवियों का नाम याद रखा जाए। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अंग्रेजी के लेखकों का नाम यानी कि राइटर्स का नाम कैसे याद किया जाए विथ ट्रिक्स की सहायता से राइटर्स के नाम को कैसे याद रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास 12th में इंग्लिश में कुल मिलाकर 11 राइटर्स हैं और उन्हीं 11 राइटर्स के नाम को हम लोगों को याद करना है। अभी मेरे साथ आप लोग बने रहिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। मात्र इन्हीं 5 से 7 मिनटों में जो है आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए कम से कम 5 मार्क्स जो है सुरक्षित कर लेंगे। ये मेरा दावा है आपके साथ आपसे कि अगर आप मेरे द्वारा कहे गए ट्रिक्स को याद रखेंगे, बताए गए ट्रिक्स को याद रखेंगे, तो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में वो मददगार सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की पढ़ाई। आज हम लोग लास्ट से फर्स्ट की ओर आएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग हमारा जो 11वां चैप्टर है उसकी ट्रिक्स को देखते हैं। 11 नंबर का चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखने वाले का नाम है एंटोन चिखोव। क्या नाम है? एंटोन चिखोव। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक्स पे। देखिए, मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी। और आप लोग गांव घर में अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुने होंगे कि शादी का लड्डू जिसने चीखा वो भी पछताया और जिसने नहीं चीखा वो भी पछताया। तो इसी को हमने ट्रिक में बदल दिया है। मैरिज को उठा लिया और इधर देखो एंटोन चिखोव है ना, तो चिखोव का चीखो उठा लो। तो एंटोन चिखोव का चीखो और मैरिज का मैरिज, तो मैरिज का लड्डू चीखो, मैरिज का लड्डू चीखो, मैरिज का लड्डू चीखो। तो मैरिज से आपको याद हो जाएगा अ मैरिज प्रपोजल और चीखो से आपको याद हो जाएगा एंटोन चिखोव। कितना फनी है ना। आप इस लाइन को याद रखिए कि मैरिज का लड्डू चीखो आपको ताउम्र याद रहने वाला है। इस चैप्टर को लिखने वाले का नाम एंटोन चिखोव, मैरिज का लड्डू चीखो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? तो आगे है 10 नंबर का चैप्टर कि इंडिया के बारे में कौन। चलिए, तो चैप्टर का नाम है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई और उसको लिखने वाले का नाम है पर्ल एस बक। कौन लिखने वाला है? पर्ल एस बक। तो चलिए अब उसको याद करने का तरीका देखते हैं। इंडिया से आप जो है इंडिया को उठा लीजिए। इंडिया से आप लोग इसको उठाएंगे, इंडिया को, और उसके बाद इस बक से बक को उठा लीजिए और इसी को जो है एक लाइन बोलिए कि इंडिया के बारे में कौन बक बक कर रहा है। इंडिया के बारे में कौन बक बक कर रहा है। बक बक करने का मतलब कुछ बोलना। तो चूंकि इस चैप्टर में वही बोला गया है इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या सब है उसको जो है ट्रेवलर्स की यानी कि एक यात्री के नज़रिए से बताया गया है। तो चूँकि इसमें कुछ बताया गया ही है तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि इंडिया के बारे में कौन बक बक कर रहा है। तो इंडिया से आपको हो जाएगा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज एंड बक बक से हो जाएगा पर्ल एस बक। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का ट्रिक। दोस्तों देखिए कि 9 नंबर का चैप्टर जो है उसका नाम है द अर्थ। क्या नाम है? द अर्थ। और उसको लिखने वाले का नाम है H.E. बेट्स। क्या नाम है? H.E. बेट्स। तो चलिए अब इसको याद करते हैं।
एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं सुनील शेट्टी, उनका एक डायलॉग आप लोग जरूर सुने होंगे कि धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है। तो यहीं से एक ट्रिक बन जाता है कि धरती हमारी माता है, इसलिए हम लोग अर्थ के बेटा हैं, इसलिए हम लोग अर्थ के बेटा हैं। बेटा से आप बेटा को पकड़ लेना और अर्थ से इस अर्थ को पकड़ लेना। तो अर्थ से हो जाएगा द अर्थ और बेटा से हो जाएगा HE बेट्स, बेटा से HE बेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? HE बेट्स। मेरे ख्याल से ये डायलॉग आपको हमेशा याद रहेगा कि धरती हमारी माता है और इसलिए हम लोग अर्थ के बेटा हैं। बेटा बोले तो बेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का चैप्टर। 8 नंबर का चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस और उसको लिखने वाले का नाम है डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। चलिए अब इसका ट्रिक देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस में से आप फ्री प्रेस को पकड़ लीजिए। फ्री प्रेस का मतलब हुआ स्वतंत्र मीडिया, तो फ्री प्रेस में मेरा भी शेयर्स है। शेयर मतलब हिस्सेदारी और फ्री प्रेस मतलब स्वतंत्र हिस्सा, स्वतंत्र मीडिया। तो फ्री प्रेस में मेरा भी शेयर्स है, शेयर्स। तो फ्री प्रेस से हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस और शेयर्स से हो जाएगा डोरोथी एल शेयर्स। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर भी, इस चैप्टर को लिखने वाले का नाम भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि 7 नंबर का चैप्टर क्या है। दोस्तों 7 नंबर का चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखने वाले का नाम है जर्मैन ग्रीर। क्या है? जर्मैन ग्रीर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा जर्मैन, जर्मैन ग्रीर, जर्मैन ग्रीर। तो चलिए देखते हैं। देखिए चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है और बॉर्न मतलब जन्म लेना। तो बच्चे का जन्म, चैप्टर का नाम तो बच्चे का जन्म है। तो इसी को जो है ना आप एक ट्रिक में तब्दील कर दीजिए और बोलिए चाइल्ड जन्मे है, चाइल्ड जन्मे है। और उसको थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कर दीजिए टंग को और बोलते बोलते ऐसे बोलिए कि चाइल्ड जन्मे है, चाइल्ड जन्मे है। जन्मे से आप क्या कर देंगे? जन्मे है, चाइल्ड जन्मे है। जैसे ही चाइल्ड आएगा आपको याद रहेगा कि अ चाइल्ड इज बॉर्न और जर्मे से हो जाएगा जर्मन, जर्मे से जर्मन। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखने वाले का नाम जर्मैन ग्रीर, जर्मैन ग्रीर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर का चैप्टर क्या है। 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। अब द आर्टिस्ट को लिखने वाले का नाम है सीगा नोया, सीगा नोया। तो चलिए आप पहले पकड़िए आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और नोया मतलब कुछ नया। तो यहाँ से बोलिए कि आर्टिस्ट हो तो कुछ नया करो। आर्टिस्ट हो भाई, आर्टिस्ट तो तभी बनेगा ना कोई जब वो कुछ नया करेगा अपनी ज़िंदगी में। तो आर्टिस्ट हो तो कुछ नया करो, कुछ बंगाली स्टाइल में बोलेंगे। आर्टिस्ट हो तो कुछ नया करो, आर्टिस्ट हो तो कुछ नया करो। यहाँ से आर्टिस्ट से हो जाएगा द आर्टिस्ट और नोया से हो जाएगा सीगा नोया, नोया से सीगा नोया, आर्टिस्ट से द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट हो तो कुछ नया करो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 5 नंबर का चैप्टर क्या है। दोस्तों 5 नंबर का चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड और इसको लिखने वाले का नाम है बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। क्या है? बर्ट्रैंड रसेल। तो इस रसल को पकड़िए और यहाँ से एक ट्रिक बना लीजिए। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि रसल एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है जो कि KKR में, IPL में KKR में रहता है। तो रसेल जब बैटिंग करने के लिए आता है तो क्या होता है, आप लोगों को उम्मीद रहती होगी अगर 5 ओवर में 100 रन भी बनाने के लिए है और रसेल आ गया तो हो सकता है कि वो मैच को जिता देगा, ये अपेक्षा सबको रहती है। तो वहीं से हमने एक ट्रिक जुड़ा लिया है और एक लाइन बना ली है। तो आइडियाज सारे बदल जाएंगे, आइडियाज सारे बदल जाएंगे जब बैटिंग को रसल आएंगे।
आइडियाज सारे बदल जाएंगे जब बैटिंग को रसल आएंगे। तो आइडियाज सारे बदल जाएंगे से आपको याद हो जाएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और रसल से हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल, रसल से बर्ट्रैंड रसल। तो मेरे साथ इस लाइन को एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि आइडियाज सारे बदल जाएंगे जब बैटिंग को रसल आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 4 नंबर के चैप्टर को। हमारा 4 नंबर का चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, और उसको लिखने वाले का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको अपनी लाइन से, अपने ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ड्रीम का मतलब सपना होता है ना, तो हर एक इंसान का अपना एक सपना होता है। तो अब मेरा क्या सपना है ना, वो देखिए, मेरा है बस एक ही ड्रीम। सपना को यहाँ पे ड्रीम ही बोल रहे हैं इंग्लिश में ही, कि मेरा है बस एक ही ड्रीम, बनना मार्टिन लूथर जूनियर किंग। बोलिए मेरे साथ कि मेरा है बस एक ही ड्रीम, बनना मार्टिन लूथर जूनियर किंग। मेरा है बस एक ही ड्रीम, बनना मार्टिन लूथर जूनियर किंग। मेरा है बस एक ही ड्रीम, बनना मार्टिन लूथर जूनियर किंग। तो मेरा है बस एक ही ड्रीम, बनना मार्टिन लूथर जूनियर किंग। तो मेरा है बस एक ही ड्रीम से हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम, और मार्टिन लूथर जूनियर किंग से मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये ट्रिक भी आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं तीसरे नंबर के चैप्टर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर का चैप्टर है अ पिंच ऑफ सनफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको असनफ बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। असनफ नहीं होगा, ये सनफ है। अब ऐसा नहीं कि भाई इसको आप लोग असनफ कैसे पढ़ोगे? क्या आप लोग स्नैक्स बिस्कुट खाते हो क्या? नहीं ना, स्नैक्स खाते हो। आप लोग श्रीनगर तो नहीं जाते हो? श्रीनगर जाते हो ना? आप लोग जरा सा अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, और जो हम लोग बिहारी बच्चे जो होते हैं ना, जो उच्चारण गलत करते हैं, उस पर गौर करना है, ध्यान देना है। और ये असनफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? बर्फ को आप लोग असनो बोलते हो? नहीं ना, स्नो बोलते हो। तो इसलिए जो है ना, आप लोग इसे असनफ ना कह के क्या कहेंगे? सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ। सनफ का मतलब होता है सूंघनी, खैनी, और पिंच का मतलब एक चुटकी। तो एक चुटकी खैनी है चैप्टर का नाम, एक चुटकी खैनी या फिर सूंघनी। और उसको लिखने वाले का नाम है मनोहर माल गांवकर। क्या नाम है? मनोहर माल गांवकर। तो चलिए दोस्तों, अब जो है इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। बोलिए कि पीच पर सनफ यानी कि खैनी मलते हो, पीच पर सनफ मलते हो, मनोहर लगता है माल गंवा कर आए हो। पीच पर सनफ मलते हो, मनोहर लगता है माल गंवा कर आए हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि माल गंवा कर आए हो का मतलब कहीं से रुपया पैसा हार के आए हो, इसलिए जो है अब खैनी पे आ गए हो। अब खैनी से ही काम आपको चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा पीच पर सनफ मलते हो। इससे चैप्टर का नाम हो गया या पिंच ऑफ सनफ। और मनोहर लगता है माल गंवा कर आए हो का मतलब हुआ मनोहर से मनोहर ही हो गया, और माल गंवा कर से हो गया माल गांवकर। माल गांवकर। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए इस लाइन को, पिंच पर सनफ मलते हो, मनोहर लगता है माल गंवा कर आए हो। याद हो गया दोस्तों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर का चैप्टर क्या है। 2 नंबर का चैप्टर है भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। और उसको लिखने वाले का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रिक से कैसे याद किया जाए। देखिए, एक लाइन बोलिए मेरे साथ कि भारत का भारत पकड़ लीजिए और बोलिए कि भारत किसी की जागीर नहीं। भारत किसी की जागीर नहीं। जागीर का मतलब होता है संपत्ति। तो भारत किसी की जागीर नहीं। तो भारत से हो जाएगा भारत इज माई होम, और जागीर से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ कि भारत किसी की जागीर नहीं, भारत किसी की बपौती नहीं, भारत किसी की संपत्ति नहीं, भारत सबकी संपत्ति है, भारत किसी की जागीर नहीं। बोले बोले मेरे साथ, भारत किसी की जागीर नहीं। जागीर से जाकिर हुसैन, और भारत से भारत इज माई होम। तो चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 नंबर के चैप्टर को। हमारा अंतिम चैप्टर है, अंतिम जो कि दरअसल पहला चैप्टर है, उसको देखते हैं, जिसका कि नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और उसको लिखने वाले का नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो इसको कब कैसे याद रखा जाए, कैसे याद करेंगे भाई? चलिए एक लाइन याद करते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब होता है संस्कारी, सभ्य। क्या होता है? संस्कारी या सभ्य। तो संस्कारी कौन होता है? जो महात्मा होता है। संस्कारी आदमी को ना महात्मा कहोगे जी। अब अगर संस्कारी नहीं हो तो महात्मा कहाँ से, है ना? तो इसी को हमने एक लाइन बना रखा है। तो बोलिए, मैंने जो लाइन बनाया है, सिविलाइज्ड है जो वही है महात्मा। सिविलाइज्ड है जो वही है महात्मा, यानी कि जो संस्कारी है, जो सभ्य है, वही क्या है? महात्मा। तो सिविलाइज्ड से हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड महात्मा से हो जाएगा महात्मा गांधी।